मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तुम्हारे खानदानी बेटे को सीधी सीधी सजाए मौत है। तुम्हारी बेटी की वजह से सब जगह से नहीं रोके रहेंगे हम लोग। जिंदगी भी कैसे कैसे सबक सिखाती है ना। शुक्र है तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मर जाओ ना, लेकिन मुझसे दूर चले जाओ प्लीज। खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी से निकल जाओ। काश अरीब आ जाता, ये बच्ची की किस्मत ना भोगते। अब जो मैंने वार किया है ना, के बाद वो लड़की उसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ती। मेरा भाई जिसकी वजह से जेल में है, ये उनसे मिल के आ रही है। ये तो बताते हैं कि हमारे बेटे का जुर्म क्या है, क्यों गिरफ्तार किया आपने, कसूर क्या है उसका सर? माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी, और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए, और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा, और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा, और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता, बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी, और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए, और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा, और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा, और उसे पता चलेगा कि पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी, और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए, और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा, और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा, और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता, बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी
साथ से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साथ से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साथ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साथ को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साथ को सज़ाए मौत तक ले जाए। साथ के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर उन्हें बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साथ को फांसी तक पहुंचाया जाए और इसके घर वालों को इससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साथ से मिलकर घर वापस जाएगी तो साथ की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साथ से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर उन्हें बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को इससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर उन्हें बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को इससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर उन्हें बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को इससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा,
क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही ज़रूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ
करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साथ से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता। जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता। जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता। जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता। जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ से दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी
साथ से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साथ से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साथ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साथ को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साथ को सज़ाए मौत तक ले जाए। साथ के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साथ को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साथ से मिलकर घर वापस जाएगी तो साथ की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साथ से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज़्यादा अरीब की फ़िक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सज़ाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी ज़मानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा,
क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी, तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी,
छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साथ से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा। माहिर अब साद के साथ ज्यादती कर रही है। साद इसकी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब जेल तक जा पहुंचा है, लेकिन माहिर को अब भी साद से ज्यादा अरीब की फिक्र है। वो साद से मिलने जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन अरीब से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी और उसका हॉस्पिटल जाना साद के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी माँ इस साद को ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी और इंस्पेक्टर को बोलेगी कि वो साद को सजाए मौत तक ले जाए। साद के घर वाले जब उसकी जमानत के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर ने बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि साद को फांसी तक पहुंचाया जाए और उसके घर वालों को उससे मिलने तक नहीं देगा। माहिर जब साद से मिलकर घर वापस जाएगी तो साद की बहन से बोलेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ी, मेरे भाई को तुमने क्यों नहीं बख्शा। लेकिन माहिर की माँ तो अब भी बाज नहीं आएगी। वो इसे बोलेगी कि काश कि मैंने तुम्हारी शादी साद से न की होती और अरीब का इंतजार कर लिया होता, जबकि दूसरी जानिब अरीब जल्द ही ठीक हो जाएगा और जब उसे अपनी माँ की करतूतों का पता चलेगा तो अब वो कभी अपनी माँ पर यकीन ना करेगा, क्योंकि इसकी माँ इसे दूसरी दफा धोखा दे चुकी है। इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ये औरत कभी माहिर को कबूल ना करेगी, उल्टा वो उसे माहिर से और ज्यादा दूर कर देगी। अरीब जब अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तो उसे तन्हाई का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि पैसा ही जरूरी नहीं होता बल्कि रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अब इसके पास कोई बात करने वाला तक ना होगा।